आइए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें इंसानियत के सबसे पुराने और शायद सबसे गहरे सवालों के जवाब की तरफ ले जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास और प्राचीन ग्रंथ की, बृहदारण्यक उपनिषद। एक ऐसा ग्रंथ जो हमारे होने के मायने पर, हमारे अस्तित्व पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो शुरुआत करते हैं उस एक सवाल से जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा कि परम सत्य क्या है? आखिर इस सब का मतलब क्या है? ये वो सवाल है जिसने हजारों सालों से बड़े बड़े दार्शनिकों को उलझाए रखा है। और देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद इसका एक ऐसा जवाब सामने रखता है जो, सच कहूं तो, सोचने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। तो चलिए सीधे चलते हैं इस ग्रंथ की दुनिया में। इसका नाम है ज्ञान का विशाल वन, और ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ बता देता है। नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। चलिए इसको थोड़ा तोड़कर समझते हैं। बृहत मतलब विशाल, महान, और आरण्यक मतलब वन का। तो इसका मतलब हुआ विशाल वन का ज्ञान। ये नाम ही एक प्रतीक है, एक ऐसे गहरे ज्ञान का जिसे दुनिया की भागदौड़ से दूर, जंगल की शांति में बैठकर समझा जाता था। इसे उपनिषदों का ताज भी कहते हैं, और ये सबसे पुराने और सबसे बड़े उपनिषदों में से एक है। अब इस विशाल ज्ञान के बिल्कुल केंद्र में, इसके दिल में, एक ऐसा विचार है जो हमारी पहचान की नींव को हिला सकता है। परम पहचान। आत्मन बराबर है ब्रह्मन के। अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूं। अब रुकिए, इसको गलत मत समझिएगा। ये कोई अहंकार वाली बात नहीं है कि मैं भगवान हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो चेतना के स्वभाव को समझने की एक बहुत गहरी अनुभूति है। इसका मतलब है कि जो मैं का असली सार है, जो हमारी चेतना का स्रोत है, वही इस पूरे ब्रह्मांड की परम सच्चाई है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये मैं है क्या? अगर मैं ब्रह्म हूं तो कौन सा मैं? ये शरीर? उपनिषद कहता है नहीं। ये मन? बिल्कुल नहीं। हमारी भावनाएं, हमारा व्यक्तित्व? ये भी नहीं। देखिए, उपनिषद हमें एक एक परत हटाकर दिखाता है। वो कहता है कि हमारा असली मैं, जिसे आत्मन कहा गया है, वो तो शुद्ध चेतना है, असीम, अपरिवर्तनशील, खुद से प्रकाशित। सोचिए, एक ऐसी रोशनी की तरह जिसके होने से ही बाकी सब कुछ दिखाई देता है। ठीक है, तो लक्ष्य तो समझ आ गया, ये जानना कि हमारा असली स्वरूप ही परम सत्य है। पर सवाल ये है कि वहां तक पहुंचे कैसे? रास्ता क्या है? इसके लिए उपनिषद एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही अनोखा तरीका बताता है। निषेध का मार्ग, नेति नेति। नेति नेति, इसका मतलब है ये नहीं, ये नहीं। ये उपनिषद का तरीका है खुद को खोजने का। कैसे? उन सभी चीजों को एक एक करके नकारते हुए जो हम नहीं हैं। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर के फालतू हिस्सों को हटाता जाता है ताकि मूर्ति प्रकट हो सके, वैसे ही ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। देखिए, ये प्रक्रिया कितनी तार्किक है। पहला कदम, क्या मैं ये शरीर हूं? नहीं, ये तो बदल रहा है। एक दिन खत्म हो जाएगा तो मैं शरीर नहीं हूं। दूसरा कदम, क्या मैं अपनी इंद्रियां हूं? नहीं, वो तो सिर्फ बाहरी दुनिया की जानकारी देती हैं, वो मैं नहीं हूं। तीसरा कदम, क्या मैं अपना मन या अपनी बुद्धि हूं? नहीं, क्योंकि मेरे विचार तो हर पल बदलते रहते हैं, आते हैं, जाते हैं। मैं तो उन विचारों को देखने वाला हूं। तो जब आप एक एक करके हर उस चीज को नकार देते हैं जिसे आप अनुभव कर सकते हैं, तो आखिर में जो बचता है, जो इन सब को जानने वाला है, वही अनंत आत्मन है। लेकिन यहां एक सवाल मन में आ सकता है कि भाई, ये क्या तरीका हुआ? सीधे सीधे क्यों नहीं बता देते कि आत्मन क्या है? ये नहीं, वो नहीं करके क्यों समझाना पड़ रहा है? इसका जवाब ब्रह्मण की प्रकृति में ही है। उपनिषद कहता है कि ब्रह्मण निर्गुण है, मतलब उसमें कोई गुण या विशेषताएं नहीं है जिन्हें हम अपने शब्दों में बांध सकें। वो अनंत है। अब सोचिए, हमारी भाषा, हमारे शब्द, वो तो सीमित चीजों को बताने के लिए बने हैं। आप अनंत को, असीम को शब्दों में कैसे बताएंगे? ये तो ऐसा है जैसे किसी जन्म से अंधे व्यक्ति को लाल रंग समझाने की कोशिश करना। आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि लाल रंग क्या क्या नहीं है। इसीलिए ये रास्ता अपनाया गया। तो ये सारी बातें सिर्फ ऊंची फिलॉसफी नहीं है। नहीं, इसका हमारे रोज के जीवन पर, हमारे रिश्तों पर, हमारे प्रेम पर और हमारी आजादी की चाह पर बहुत गहरा असर पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं प्रेम, जीवन और मुक्ति की। इस बात को समझाने के लिए उपनिषद में एक बहुत ही सुंदर संवाद है ऋषि याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी के बीच।
कहानी कुछ यूं है कि याज्ञवल्क्य सब कुछ त्याग कर वन जाने का फैसला करते हैं। तो वो अपनी संपत्ति अपनी पत्नियों में बांटना चाहते हैं, पर मैत्रेयी धन नहीं मांगती। वो पूछती हैं, क्या इस धन से मुझे अमरता मिल जाएगी? तब याज्ञवल्क्य उन्हें प्रेम के और जीवन के सबसे गहरे रहस्य के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, पति के लिए पति प्रिय नहीं होता, बल्कि आत्मन के लिए वो प्रिय होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम असल में किसी व्यक्ति या वस्तु से प्रेम नहीं करते। हम उस आनंद से प्रेम करते हैं जो हमें उनसे मिलता है। और वो आनंद का असली स्रोत वो बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर, हमारे अपने आत्मन में है। तो दुनिया में हर प्रेम असल में अपने ही आत्मन का प्रेम है। और यही समझ, यही ज्ञान हमें मुक्ति यानी मोक्ष की तरफ ले जाता है। उपनिषद जोर देके कहता है कि मुक्ति कर्म कांडों से नहीं मिलती, वो मिलती है ज्ञान से, खुद को जानने से। असली आज़ादी क्या है? अपने अज्ञान से आज़ादी। और इसका रास्ता है सवाल करना, चिंतन करना, ध्यान करना और आखिरकार अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेना। इस अवस्था का एक बहुत सुंदर नाम है जीवन मुक्ति, मतलब जीते जी मुक्त। ये बहुत जरूरी बात है। मुक्ति कोई मरने के बाद मिलने वाली चीज नहीं है। ये तो यहीं इसी जीवन में एक आजाद नजरिए से जीने का तरीका है। और ऐसा इंसान कैसा होता है? वो किसी में भेद नहीं देखता। जब सब उसी एक चेतना का रूप हैं, तो फिर डर किससे, नफरत किससे? उसकी इच्छाएं उसे बांधती नहीं हैं। वो दुनिया में रहता है, काम करता है, पर दुनिया के सुख दुख उसे हिला नहीं पाते। तो इस पूरे ज्ञान के विशाल वन से हमें जो मुख्य बातें मिली हैं, चलिए उन्हें एक बार संक्षेप में देखते हैं। महान सार। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, हमारा सच्चा स्वरूप, हमारा आत्मन उस परम सत्य ब्रह्मन से अलग नहीं है, बल्कि वही है। दूसरा, इस सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता है नेति नेति, यानी जो हम नहीं हैं उसे नकारना। तीसरा, चेतना खुद एक रोशनी की तरह है जो हमारे सारे अनुभवों को प्रकाशित करती है। और आखिरी बात, मुक्ति अज्ञान से आज़ादी है जो इसी जीवन में ज्ञान के जरिए हासिल होती है। और आखिर में ये उपनिषद हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जो इसकी पूरी शिक्षा का निचोड़ है और सोचने पर मजबूर करता है। यदि आत्मन ही एकमात्र सत्य है, तो डरने के लिए क्या है?